हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि। दक्षिणो लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय। आज अष्टादश सर्गा 18 अध्याय का पाठ करेंगे। 17 अध्याय में था ब्रह्मा जी के कहने पर सब देवता लोग वानर के रूप में पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और राजाओं तथा ऋष सिंह को विदा करके राजा दशरथ का रानियों के सहित पूर्व में आगमन। क्योंकि ये लोग सरजू नदी के किनारे पर उत्तर दिशा में यज्ञ हो रहा था। पहले अश्वमेध यज्ञ हुआ, फिर पुत्रष्टि यज्ञ हुआ। उसके बाद राजा दशरथ सबको ऋष सिंह ऋषि को विदा करते हैं और राजा रानियों के सहित पूर्व में आगमन करते हैं। श्री राम भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न के जन्म संस्कार शील स्वभाव एवं सद्गुण, राजा के दरबार में विश्वामित्र का आगमन और उनका सत्कार आज पाठ होगा। इसमें निवृत्ते तु क्रतो तस्मिन् मेधे महात्मना प्रतिगृह्य अमरा भगान प्रतिजगुर्य यथागतम। महामना राजा दशरथ का यज्ञ समाप्त होने पर देवता लोग अपना अपना भाग ले जैसे आए थे वैसे लौट गए। समाप्तम दीक्षा नियमा पत्नी गणा समन्विता प्रवेशम पुरीम राजा सवृत बलवाहना। दीक्षा का नियम समाप्त होने पर राजा अपनी पत्नियों के साथ लेस सेवक सैनिक और सवारियों सहित पुरी में प्रविष्ट हुए। यतारहं पूजिता तेन राजा च पृथ्वीश्वराः मुदिता प्रयुर्देशाना प्रणयम मुनिपुंगवम। भिन्न भिन्न देशों के राजा भी जो उनके यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए आए थे महाराज दशरथ द्वारा यथावत सम्मानित हो मुनि और वशिष्ठ तथा ऋषि सिंह को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने देश को चले गए। श्रीमतां गच्छतां तेषां स्वगृहाणि पुरा तथा बलानि राज्ञा शुभानि प्रहिष्टानि चाकाशिरे। अयोध्यापुरी से अपने घर को जाते हुए उन श्रीमान नरेशों के शुभ सैनिक अत्यंत हर्षमग्न होकर बड़ी शोभा पा रहे थे। गतेषु पृथ्वीशेषु राजा दशरथा पुनः प्रविशम पुरी श्रीमान पुरस्कृत्या द्विजोत्तमान। उन राजाओं के विदा हो जाने पर श्रीमान महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को आगे करके अपनी पुरी में प्रवेश किया। शांतया प्रयो सार्धम ऋष्य सिंह सुपूजिता अनुगम्य मानो राजा चा सानुयात्रेण धीमता। राजा द्वारा अत्यंत सम्मानित हो ऋष्य सिंह मुनि भी
शांता के साथ अपने स्थान को चले गए। उस समय सेवकों सहित बुद्धिमान महाराज दशरथ कुछ दूर तक उनके पीछे पीछे उन्हें पहुंचाने तक गए। एवं विसृज्यतान् सर्वान् राजा संपूर्ण मानसाः वासा सुखिस्तस्त्रा पुत्र उत्पत्ति विचिन्तयन्। इस प्रकार उन सब अतिथियों को विदा करके सफल मनोरथ हुए राजा दशरथ पुत्र उत्पत्ति की प्रतीक्षा करते हुए वहां बड़े सुख से रहने लगे। ततो यज्ञे समाप्तं तु ऋतूनां षट् समाप्तयेयुः तत्सद्वादशे मासे चैत्र नवमी के तिथि नक्षत्रे आदिते वत्ते सर्वोत्संसतु पंचसु ग्रहसु कर्कटे लग्ना वाक्य वा पाति बिंदुना सह प्रोद्यमाने जगन्नाथं सर्वलोकनमस्कृतं कौसल्या जन्याद्रामा दिव्य लक्षण संयुतम। यज्ञ समाप्ति के पश्चात 6 ऋतुएं बीत गई। तब 12वें मास में चैत के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र एवं कर्क लग्न में कौशल्या देवी ने दिव्य लक्षणों से युक्त सर्वलोक वंदित जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया। उस समय सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और पंच शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विद्यमान थे। लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति भी विराजमान थे। विष्णुरर्धम महाभागा पुत्रम इच्छाकुनंदनम लोहिताचम महाबाहु रक्तोष्टम दुदुभिस्वनम। वे विष्णु स्वरूप हविष्य या खीर के आधे भाग से प्रकट हुए थे। कौशल्या के महाभाग पुत्र श्री राम इच्छाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले थे। उनके नेत्र में कुछ कुछ लालिमा थी। उनके ओठ लाल, भुजाएं बड़ी बड़ी और स्वर दुदुम्बी के समान गंभीर था। कौसल्या सुसुभेतेना पुत्रिणाम इत तेजसा यथा वरेण देवानाम अदिति व्रजपाणिना। उस अमित से तेजस्वी पुत्र से महारानी कौशल्या की बड़ी शोभा हुई, ठीक उसी तरह जैसे सूर्यश्रेष्ठ ब्रजपाणी इंद्र से देव माता अदिति सुशोभित हुई थी। भरतो नाम कैकेय्याम यज्ञे सत्य पराक्रम साक्षात विष्णु चतुर्भागा स्वर्वे समुदितो गुणेहि। तदंतर कैकेयी से सत्प्रकामी भरत का जन्म हुआ, जो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप भूत पायस खीर के चतुर्थ अंश से भी न्यून भाग से प्रकट हुए थे। वे समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। अतः लक्ष्मण शत्रुघ्नो सुमित्रा जनयता सुतो वीरो सर्वत्र कुशलो विष्णुर अर्ध समान्वितो। इसके बाद रानी सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न इन 2 पुत्रों का जन्म दिया। ये दोनों वीर साक्षात भगवान विष्णु के अर्धभाग से संपन्न और सब प्रकार के अस्त्रों की विद्या में कुशल थे। पुष्ये जात सुभरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि सर्पे जातो ही सौमित्रो कुलीरी अबुदिते सुरवे। भरत सदा प्रसन्नचित रहते थे। उनका जन्म पुष्य नक्षत्र तथा मीन लग्न में हुआ था और सुमित्रा के दोनों पुत्र अश्लेषा नक्षत्र और कर्क लग्न में उत्पन्न हुए थे। उस समय सूर्य अपने उच्च स्थान में विराजमान थे। राज्ञा पुत्र महात्मानश्चत्वारो जगिरे पृथं गुणवंतो अनुरूपस्या रुच्या प्रोष्ठद पदोपमा। राजा दशरथ के चारों मनस्वी पुत्र पृथक पृथक गुणों से संपन्न सुंदर थे। भाद्रपदा नाम 4 तारों के समान कांतिमान थे। जगु कलम चा गंधर्वा ननु त्रुत्रुश्च अप्सरो गणा देव दुदुम्बी नेदु पुष्प विष्टिश्च खात्पतात। इनके जन्म के समय गंधर्व ने मधुर गीत गाए, अप्सराओं ने नृत्य किए, देवताओं ने दुदुम्बियां बजने लगी, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। उत्सवश्च महानासीद अयोध्यायां जनाकुला रथस्य जन संबंधा नट नर्तक संकुलाः। अयोध्या में बहुत बड़ा उत्सव हुआ। पृथ्वी की भारी भीड़ एकत्र हुई। पृथ्वी में मनुष्यों की भारी भीड़ एकत्र हुई। गली और सड़कें लोगों से खचाखच भर गया। बहुत से नट नर्तक वहां अपनी कलाएं दिखा रहे थे।
गायनेश्च विराविण्यो वादेनेश्च तथा परे विरेजु विपुलस्तस्तत्र सर्वरत्न समान्विताः। वहां पर सब ओर से गाने बजाने वाले तथा दूसरों लोग के शब्द गूंज रहे थे। दिन दुखियों के लिए लुटाए गए सब प्रकार के रत्न वहां बिखरे पड़े थे। प्रदेयश्च ततो राजा सूतमागत बंदिना ब्राह्मणोद्यो दत्तो वित्तम गोधनानि सहस्रसा। राजा दशरथ ने सूत मागध और बंदी जनों की देने योग पुरस्कार दिए और ब्राह्मणों को धन असहस्त्रों गोदान प्रदान किए। अतित्येक कादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत् ज्येष्ठं रामं महात्मानं भरतं कैकेयीसुतं सौमित्रीं लक्ष्मणमिति शत्रुघ्नं अपरम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरते सदा। 11 दिन बीत जाने पर महाराज ने बालकों का नाम संस्कार किया। उस समय महर्षि वशिष्ठ ने प्रसन्नता के साथ सबके नाम रखे। उनमें ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम, श्री राम महात्मा थे। कैकेयी कुमार का नाम भरत और सुमित्रा के एक पुत्र का नाम लक्ष्मण, दूसरे का नाम शत्रुघ्न निश्चित किया गया। ब्राह्मणान् भोजयामास पौरजान् पदानपि अदददा ब्राह्मणानां च रत्नोघममलं बहु। राजा ने ब्राह्मणों, पूर्ववासियों, जनपदवासियों को भी भोजन कराया। ब्राह्मणों को बहुत से उज्जवल रत्न समूह दान किए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्व कर्म कारणात् तेषां केतुर्या श्रेष्ठो रामो रतिकरा पितु। महर्षि वशिष्ठ ने समय समय पर राजा से उन बालकों के जात कर्म आदि सभी संस्कार करवाए। उन सब में श्री रामचंद्र जी ज्येष्ठ होने के साथ ही अपने कुल की कीर्ति ध्वजा को फहराने वाली पताका के समान थे। वे अपने पिता की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले थे। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूर्यु सम्मता सर्वे वेदविता सूरा सर्वे लोकहिता रताः। सभी भूतों के लिए जो स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान विशेष प्रिय थे। राजा के सभी पुत्र वेदों के विद्वान और सूरवीर थे। सब के सब लोक हितकारी कार्यों में संलग्न रहते थे। सर्वे ज्ञानोपसंपन्ना सर्वे समुदिता गुणैहि तेषामपि महातेजा रामं सत्य पराक्रम। इष्ट सर्वस लोकास्य शशांकैव निर्मला गजे स्कंदे अस्पृष्टे च रथ च इच्छया सुसम्मता धनुर्वेदे च निरता पितु सुषोणो रता। सभी ज्ञानवान और समस्त सद्गुणों से संपन्न थे। उनमें श्री सत्य पराक्रमी श्री राम जी सबसे अधिक तेजस्वी और सब लोगों के विशेष प्रिय थे। वे निष्कलंक चंद्रमा के समान शोभा पाते थे। उनके हाथों हाथी के कंधे और घोड़े की पीठ पर बैठने तथा रथ हाँकने की कला में सम्मान पूर्वक स्थान प्राप्त किया था। वे सदा धनुर्वेद का अभ्यास करते थे और पिताजी की सेवा में लगे रहते थे। बाल्यात् प्रभुतेषु स्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मी वर्धना रामस्य लोक रामस्य भातुर्ज्येष्ठस्य नित्यसः सर्वप्रिया कर्तस्य रामस्यापि शरीरता। लक्ष्मी की वृद्धि करने वाले लक्ष्मण बाल अवस्था से ही श्री राम जी के प्रति अत्यंत अनुराग रखते थे। वे अपने बड़े भाई लोकाभिराम श्री राम का सदा ही प्रिय करते थे और शरीर से उनकी सेवा में जुटे रहते थे। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नो बहि प्राणैवा परा न च तेन बिना निद्रा लभते पुरुषोत्तमा मिष्टमन्य उपापानि तमासनाति नाहि तम बिना। शोभा संपन्न लक्ष्मण श्री राम जी के लिए बाहर विचरने वाले दूसरे प्राणों के समान थे। पुरुषोत्तम श्री राम जी को उनके बिना नींद भी नहीं आती थी। यदि उनके पास उत्तम भोजन लाया जाता तो श्री रामचंद्र जी उसी में से लक्ष्मण को दिए बिना नहीं खाते थे। यदा मारूढ़ा मृगयम याति राघवा अथेन पृष्ठो अव्यति साधुना परिपालयन् भरतस्यापि शत्रुघ्नो लक्ष्मण वर्जो हि सा प्राणो पितरो नित्यं तस्य चासी तथा प्रिय। जब श्री रामचंद्र जी घोड़े पर चढ़कर शिकार खेलने के लिए जाते उस समय लक्ष्मण धनुष लेकर उनके शरीर की रक्षा करते हुए पीछे पीछे जाते थे। इस प्रकार लक्ष्मण के छोटे भाई
शत्रुघ्न भरत जी के प्राणों से वे अधिक प्रिय थे। वे भी भरत जी की सदा प्राणों की समान ही अधिक मानते थे। सा चतुर्भी महाभागे पुत्रे ही दशरथ प्रिय ही बभूव परम प्रीतो देवरीव पितामह। इन चार भाग्यशाली प्रिय पुत्रों से राजा दशरथ को बड़ी प्रसन्नता होती थी, ठीक वैसे जैसे चार देवताओं से ब्रह्मा जी को प्रसन्नता होती है। यदा ज्ञान संपन्ना सर्वे समुदता गुणेहि श्रीमंता कीर्तिस्मन्तश्च सर्वज्ञा दीर्घदर्शिना तेषाम् एव प्रभावाणां सर्वेषां दीप्यतेजसां पिता दशरथो हृष्टो ब्रह्मा लोकाधिपो यथा। ये सब बालक जब समझदार हुए तब समस्त सद्गुणों से संपन्न हो गए। वे सभी लज्जाशील, यशस्वी, सर्वज्ञ, दूरदर्शी थे। ऐसे प्रभावशाली और अत्यंत तेजस्वी उन सभी पुत्रों की प्राप्ति से राजा दशरथ लोकेश्वर ब्रह्मा की भांति बहुत प्रसन्न थे। ये चापि मनुष्य व्याघ्रम वैदिका धने रता पितु सुषुड़ा रता धनुर्वेद च निष्ठिता। ये पुरुष सिंह राजकुमार प्रतिदिन वेदों के स्वाध्याय, पिता की सेवा और धनुर्वेद के अभ्यास में दक्षित रहते थे। अतः राजा दशरथम तेषां दार क्रिया प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोमाप्ताय सबंधवा। तस्य चिंतयामानस्य मंत्री मध्ये महात्मना अभ्यास गच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। बंधु बांधव के साथ बैठकर पुत्रों के विवाह के विषय में विचार कर रहे थे। मंत्रियों के बीच में विचार करते हुए उन महामना नरेश वहां महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र पधारे हैं। साराग्यो दर्शनाकाची द्वाराध्यक्षन् वाचः शीघ्रम आकत्य मां प्रातः कौशिकम गादिना सुतम। वे राजा से मिलना चाहते हैं। उन्होंने द्वारपाल से कहा, तुम लोग शीघ्र जाकर महाराज को सूचना दो कि कुशिक वंशी गादी पुत्र विश्वामित्र आए हैं। तच्छित्वा वचनम तस्या रागो वेशम प्रदुर्द्रुवुः संभ्रांत मनसा सर्वे तेन वाक्येन चावोदिताः। उनकी बात सुनकर वे द्वारपाल दौड़े और राजा के दरबार में गए। वे सब विश्वामित्र के उस वाक से प्रेरित होकर मन मन घबराए हुए थे। ते गत्वं राजभवनं विश्वामित्र ऋषि तदा प्राप्ताम इवेद मयामा सुनुपाय इच्छा को तथा। राजा के दरबार में पहुंचकर उन्होंने इच्छाकुल नंदन अवध नरेश से कहा, महाराज महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। तेषां तत्वचनं श्रुत्वा स पुरारोध समाहिता प्रज्युज्जगाम संदिष्टो ब्राह्मणा इव वासवा। उनकी आवाज सुनकर राजा सावधान हो गए। उन्होंने पुरोहित को साथ लेकर बड़े हर्ष के साथ उनकी अवगानी की, मानो देवराज इंद्र ब्रह्मा जी का स्वागत कर रहे हों। सादिष्ट्वा ज्वलितं दीप्ता तापसं संस्थिता व्रतं प्रहिष्ट वदनो राजा ततो अर्घम उपाहारयत्। विश्वामित्र कठोर व्रत पालन करने वाले तपस्वी थे। वे अपने तेज से प्रज्वलित हो रहे थे। उनका दर्शन करके राजा का मुख प्रसन्नता से खिल उठा और उन्होंने महर्षि को अर्घ निवेदन किया। साराज्ञं प्रतिगिर्याज्ञं शास्त्रदिष्टेन कर्मणा कुशलम चाभ्यम चैव परिपृच्छा नराधिपा। राजा का अर्घ शास्त्रीय विधि के अनुसार करके महर्षि ने उनसे कुशल मंगल पूछा। पुरे कुशे जनपदे बंधुवेषु सुहृद सुचा कुशलम कौशिको राज्ञा पर्या पृच्छन् सुधार्मिका। धर्मात्मा विश्वामित्र ने क्रमशः राजा के नगर, खजाना, राज, बंधु बांधव, मित्रवर्ग आदि के विषय में कुशल प्रश्न किए। अपिते सन्नता सर्वे समान्ता रिपुपयोजिता दैवं च मनुष्यं चैव कर्म ते साध्वनुष्ठिता। राजा आपके राज की सीमा के निकट रहने वाले शत्रु राजा आपके समक्ष नतमस्तक तो हैं। आपने उन पर विजय प्राप्त तो की है ना। आपके याग तथादि देव कर्म, अतिथि सत्कार, मनुष्य कर्म तो अच्छी तरह संपन्न होते हैं ना। महर्षि विश्वामित्र ने राजा दशरथ से पूछा। वसिष्ठं च समागम्यं कुशलं मुनि पुंगवा ऋषिश्चातान यथा न्याय महाभागम वाचः।
इसके बाद महाभाग मुनिवर विश्वामित्र ने वशिष्ठ जी तथा अन्य ऋषियों से मिलकर उन सबका यथावत कुशल समाचार पूछा। ते सर्वेरिष्ट मनसया तस्या रागो निवेशन विविश पूजितास्तेना निषेधुश्च यथार्हत। फिर से वे सब लोग प्रसन्नचित होकर राजा के दरबार में गए, उनके द्वारा पूजित तथा योग आसन पर बैठे। अतरिष्ट मना राजा विश्वामित्र महामुनि वाचा परमोदारो रिष्टतम भी पूजयन। तदंतर प्रसन्नचित परम उदार राजा दशरथ ने पुलकित होकर महामुनि विश्वामित्र की प्रशंसा करते हुए कहा, यथा यथामृतस्य संप्राप्ति यथा वर्षमुदके यथा सदृशधारेषु पुत्र जन्म प्रजस्वे प्रणस्य यथा लाभो यथा हर्षो महोदया तथैवागमनं मन्ये स्वागतं ते महामुनि कम चाते परमं कामं करोमि किम हर्षिता। महामुनि, जैसे किसी मरणाधर मनुष्य को अमृत की प्राप्ति हो जाए और निर्जल प्रदेश में पानी बरस जाए और किसी संतानहीन को अपनी अनुरूप पत्नी के गर्भ से पुत्र प्राप्त हो जाए, खोई हुई निधि मिल जाए और किसी महान उत्सव हर्ष का उदय हो, उसी प्रकार आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। मैं ऐसा मानता हूँ आपका स्वागत है। आपके मन में कौन सी उत्तम कामना है जिसको मैं हर्ष पूर्वक पूर्ण करूं। दशरथ महाराज विश्वामित्र मुनि से बोल रहे हैं। पात्र भूतो असीते ब्रह्मन दृष्टया प्राप्त सीमानद अद्य में सफलम जन्मम जीवितम च सुजीवितम। ब्रह्मन, आप मुझे सब प्रकार की सेवा लेने योग उत्तम पात्र है। मानद, मेरा अहोभाग है जो आपने यहाँ तक पधारने का कष्ट उठाया। आज मेरा जन्म सफल है, जीवन धन्य है। अस्मादा विप्रेंदम अद्राचम सुप्रभातम निशा मम पूर्व राजेशी शब्देना तपसा गोतिता प्रभा। ब्रह्म ऋषि त्वं मनु प्राता पूज्यसी बहुधा मया तत् अद्भुतम भूतम विप्रम पवित्रम परमम मया। मेरी बीती रात सुंदर प्रभात दे गई, जिससे मैं आज आप ब्राह्मण शिरोमणि का दर्शन किया। पूर्व काल में आप राजर्षि सबसे उपलक्षित थे, पर फिर तपस्या अपनी अद्भुत प्रभाव से प्रसारित करके अपना ब्रह्म ऋषि का पद पाया। अतः आप राजर्षि और ब्रह्म ऋषि दोनों रूप में पूजनीय हैं। आपका जो यहाँ मेरे समझ शुभागमन हुआ वह परम पवित्र और अद्भुत है। दशरथ जी राजऋषि बोले कि पहले विश्वामित्र महाराज राजा थे, उसके बाद उन्होंने तपस्या करके ब्रह्म ऋषि का पद पाया। वही दशरथ जी बता रहे उनको, उनसे कह रहे शुभ क्षेत्र गणश्चाहम तब संदर्शनात् प्रभु भूयत प्राचीन तुभ्य कार्यमागमम प्रति। प्रभु, आपके दर्शन से आज मेरा घर तीर्थ हो गया है। मैं अपने आप को पुण्य क्षेत्र की यात्रा करके आया हुआ मानता हूँ। बताइए आप क्या चाहते हैं, आपके शुभ आगमन का शुभ उद्देश्य क्या है। इच्छाया अनुगृहीतो हम त्वदर्थम परिवृद्धये कार्यश्चा विमर्शच्चा गन्तुमर्हसि सुव्रता। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि, मैं चाहता हूँ कि आपकी कृपा से अनुभूत होकर आपके अभिष्ट मनोरथ को जान लूं और अपने अभ्युदय के लिए उसकी पूर्ति करूं। कार्य सिद्ध होगा या नहीं, ऐसा संशय को अपने मन में स्थान ना दीजिए। कर्ता चाहम अशेषेण दैवतमी भवान मम चाप्यनुप्राप्तो महान अबुदयो दुजा तवागमनम जा कृष्णो धर्मश्चानुत्तमो दुजा। आप जो भी आज्ञा देंगे उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगा, क्योंकि सम्मानीय अतिथि होने के नाते आप मुझे गृहस्थ के लिए देवता है। ब्राह्मण, आज आपके आगमन से मुझे संपूर्ण धर्मों का उत्तम फल प्राप्त हो गया है। यह मेरे महान अभ्युदय का अवसर आया है। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम सुति सुखम आत्मवता विनीतम उत्तम प्रति गुणायस्या गुणा विशिष्टा परम ऋषि परम जगाम हर्षम। मनस्वी महाराज नरेश के कहे हुए विनय वचन जो हृदय और कानों को सुख देने वाले थे, सुनकर विख्यात गुण रससी सम दाम आदि सदगुणों से संपन्न महर्षि विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। इत्यार्थे
श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे अष्टादशा सर्गा। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 18वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।